आखिर दिल्ली की सल्तनत पर किसका कब्जा होगा, कौन काबिज होता हुआ सत्ता की कुर्सी पर नजर आएगा। एक बार फिर से तारुफ आपका करा देते हैं। अमरीश सक्सेना साहब इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मोहम्मद खुर्शीद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, MIM से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ताबिश पटेल साहब कांग्रेस लीडर भी शामिल हो गए इस चर्चा में। खैर मकदम है आपका। ताबिश साहब, आप ही का रुख कर लेते हैं। कहा जा रहा था कि काफी जो है जोर लगाती हुई कांग्रेस यहाँ पर नजर आई थी, मुकाबला जो है त्रिकोणीय साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। फिर कांग्रेस पर कई तरह के सवाल भी उठे कि उतनी ताकत नहीं झोंकी गई कैंडिडेट्स को लेकर के, किस तरीके से स्ट्रैटेजी थी जो कांग्रेस की, उस पर शुरुआती दौर में खूब सवाल उठे। लेकिन अब जब मैदान में हम देखते हैं तो तीनों पार्टियां मजबूती के साथ डटी हुई दिखाई देती हैं। क्या उम्मीद है? लिए काम किया और देशवासियों के लिए काम किया है। अगर किसी ने इस तरह का इल्जाम लगाया है तो बेबुनियाद इल्जाम है, इस वजह से कि उन्होंने जब तक अभी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जनता को और जो आवाम को ठगा है और जिस तरह से झूठ बोला है, वो झूठ बोल के इन्होंने अपने पार्टी को आगे पिछले 10 साल से जिस तरह से शुरुआत में केजरीवाल जी आए थे और इन्होंने शीला दीक्षित के ऊपर जिस तरह से इल्जाम के फरिश्त तैयार किया था, कोई भी फरिश्त में एक भी इल्जाम उनके ऊपर तय नहीं किए गए हैं। और आज भी जिस तरह से आप मानिए कि मोदी जी है और दूसरा पहलू केजरीवाल जी का है, जिस के यहाँ के आवाम के यहाँ के जनता को ठगा जा रहा है। लुभावने बातें करके और लुभावने स्कीम देके इन्होंने जिस तरह से जनता को ठगा, जो जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ। आप उठा के देखिए जो जिस तरह से इनके शीला दीक्षित जी के टाइम में जिस तरह से काम किया गया था, फ्लाईओवर्स बनाए गए, रोड्स बनाए गए और तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया जो इनके इसमें था, स्कूल से बनाया गया, वो आज भी दिख रहा है। जिसपे चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों ने जिस तरह से बयानबाजी की है कांग्रेस के खिलाफ, वो कहीं पर भी जमीनी स्तर पर उनको दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे पूरे दिल्ली को घूम के तरह तरह की जहां जहां पे कनेक्टिविटी शीला दीक्षित जी ने किया था, जितनी कॉलोनीज जो अनऑथराइज कॉलोनीज है वहां काम किया है, लोगों का आम जनता तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी बताया है। आप ईस्ट दिल्ली से और उसके बाद सेंट्रल दिल्ली को जोड़ने के लिए जो उन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, रोड बनाए हैं, वो सराहनीय है। शीला जी ने जिस तरह से काम किया था, मगर इन लोगों के अभद्र टिप्पणियां और जो है, तो आप ये मान लीजिए कि जिस तरह से इन्होंने काम किया है, कांग्रेस के खिलाफ बोलने की कोशिश की है। आज भी कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी जी उसी तरह से डटे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, जनता के आवाम के जो सच बातें वो बता रहे हैं, देश की जो सच बातें उसको बताई जा रही है। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ वसीम रजा साहब स्पोक्स पर्सन बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। खैर मकदम है सर, आपका रिएक्शन भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आता है। एंड वक्त तक हमने देखा कि किस तरह से बयानबाजी का दौर चलता रहा, खींचतान जो है दिल्ली में चलती हुई दिखाई दी। बीजेपी का रिएक्शन इस पर चाहेंगे। देखिए रमजीत, पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर सिर्फ बातें हो रही हैं, दिल्ली के अंदर काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब दिल्ली की जनता के पास जो मौका मिला है, दिल्ली की जनता बदलाव देखना चाहती है दिल्ली में, और दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। और अब आने वाले 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाता हुआ नजर आएगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि पूरे के पूरे दिल्ली को इन्होंने लूटने का काम किया है। केजरीवाल एंड पार्टी जो है, पूरी पार्टी ने जिस तरीके के वादे करके, जिस तरीके की बातें करके, अन्ना आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी थी, लोगों को लग रहा था कि अन्ना हजारे की से निकली हुई एक पार्टी है, कुछ अलग करेगी दिल्ली के लिए। एक मौका दिल्ली वालों ने दिया, दूसरा मौका दिया, दूसरे के बाद तीसरा मौका इन्होंने ये कह के लिया केजरीवाल साहब ने कि मुझे लास्ट बार वोट करिए, अगर मैं अपनी बातों पे खरा नहीं उतरूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। और तीसरी बार हालात ये हो गए कि बेशर्मों की तरह फिर वोट मांगते हुए नजर आए, क्योंकि जिन जिन मुद्दों को उन्होंने कहा था, जो जो बातें कही थी, यमुना की सफाई की बात रखी थी, कोई भी काम केजरीवाल जी ने जमीन पे नहीं किया। इससे पहले भी मैं आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो गिना रहे थे कि स्कूलों में हमने बहुत सारे काम किए, हॉस्पिटल के सेक्टर में बहुत सारे काम किए। मैं एक बात कहता हूं कि जो पुराने स्कूल थे उनमें रंगाई पुचाई रंग पोचा लगा के टेबल कुर्सियां डाल के ये कहते हैं कि हमने स्कूल बना दिए। जो हॉस्पिटल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मोहल्ला क्लिनिक में कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई डॉक्टर समय पे मिलता है, ना कोई वहां दवाई मिलती है। सिर्फ और सिर्फ
आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने बस और बस 10 सालों में अपना एक शीश महल बनाया और सारी की सारी कैबिनेट को दिल्ली को लूटने के लिए लगा रखा था। दिल्ली के अंदर लूटमार मचा रखा था आम आदमी पार्टी के केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने, जो आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री इनके जेल में नजर आए। मुख्यमंत्री समेत आधे से ज्यादा कैबिनेट इनकी जेल में थी। इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली की जनता जो है परेशान हो चुकी थी, उब चुकी थी इनसे। आज दिल्ली की जनता को मौका मिला है अपना गुस्सा निकालने के लिए केजरीवाल के खिलाफ, और जनता जो है केजरीवाल जी के खिलाफ गुस्सा निकाल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र और प्रदेश दोनों जगह डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, और दिल्ली का चौतरफा विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा।